हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको बड़े साइज में बैग बनाना बताऊंगी और वो भी सिर्फ एक कट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस बड़े साइज में रेडी किए हैं, जिनमें नॉन वूवन, बीच में रबड़ सीट और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया है। दोनों पीस जो हैं वो बराबर के हैं और यहाँ पे इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच, ये देखिए। और इधर से ये जो हमने चौड़ाई लिया है वो लिया है 29 इंच, यानी कि 29 इंच। सेम बराबर का ही हमने दूसरा पीस भी रेडी किया है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड से भी 5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे 5 बाई 5 इंच का और इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। इसी पीस को रखते हुए हम दूसरे कोने को भी बराबर से कट कर लेंगे और बाकी जो दूसरे साइड के कोने बचे हुए हैं उनको भी सेम ऐसे ही बराबर से कट कर लेना है। तो एक पीस की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। सेम बराबर से हमें दूसरे पीस को भी कट कर लेना है। तो इसको भी यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर दूसरे पीस को रखते हुए इसको भी कट कर लेंगे। चारों कोने हमने कट कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम आपको इसकी सिलाई करना बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंदर की साइड में एक पॉकेट लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप बिना पॉकेट के भी बना सकते हैं। मैं इसमें एक अंदर की साइड में भी पॉकेट लगा रही हूँ। सेंटर से फोल्ड करके निशान लगाएंगे सेंटर में सीधा, तो ये इसका सेंटर निकल आएगा। और यहाँ पे जो हमने ये बॉक्स कट करे थे, यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे एक मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। ऊंचाई है 9 इंच की, चौड़ाई है 7 इंच की। बहुत बड़ी पॉकेट यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम बाहर की साइड में स्ट्रैप अटैच करेंगे तो बड़ी पॉकेट जो होगी तो वो सिलाई में आ जाएगी। यहाँ पे हम जिपर अटैच कर लेंगे। रनर भी मैंने इसमें डाल लिया है और दोनों साइड में किनारे पे जो हमारा जिपर है उसको भी ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है और यहाँ से साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे में चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट लग जाएगी इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। यहाँ से भी जो हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ करी थी इसी बराबर से फोल्ड कर लेना है और ऐसे ही चारों साइड सिल के हम यहाँ पे पॉकेट बना लेंगे। तो ये हमारी सुंदर सी पॉकेट जो है वो बन के रेडी हो जाएगी, ये देखिए। अब इसको हम सीधी साइड में करेंगे। अब हमें यहाँ पे बाहर की साइड से भी पॉकेट बनानी है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने ये बॉक्स कट करे थे उसी बराबर से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। इस साइड में भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो दूसरा साइड है वहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में भी निशान लगाना है। इस तरह से सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे निशान लगाने हैं। यहाँ से एक निशान लगाना है 5 इंच पे, दूसरे साइड में भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको ऐसे ओपन करते हुए रखेंगे और इसके बीच की जो ऊंचाई है उसको नापते हैं। तो ये है 12 इंच की। अब यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कपड़ा लिया, इसमें भी मैंने जिपर अटैच कर लिया है और रनर भी डाल लिया। इसी के बराबर का ही हमें लेना है। मैं आपको यहाँ से भी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। चौड़ाई हमें इसकी 10 इंच की लेनी है। तो देखिए ये 10 इंच का मैंने लिया है और यहाँ से ये रहेगा 12.5 इंच। ये देखिए जितना एक्स्ट्रा है वो हम नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो ये निशान लगाए थे सेंटर में, इसी सेंटर से ही हमें इसको मिलाते हुए रखना है। तो इस कपड़े का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। इसको भी ऐसे फोल्ड करना है, सेंटर में निशान लगाना है। दूसरे साइड में भी सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। दोनों साइड मैंने निशान लगा लिए। अब इन निशानों को हमें सेंटर से मिलाना है इस तरह से। नीचे वाले निशान को भी सेंटर से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे
और इस तरह से मिलाते हुए आप यहाँ पे इसके ऊपर पिन भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैंने सिर्फ 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको भी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इसके साथ में हम जिपर के ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमारा जिपर था वहाँ तक सिलाई लगा लिया। अब इस पट्टी को ऐसे पलटेंगे, सिर्फ 1/2 इंच ऐसे रखना है और बाकी सब अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे और नीचे तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। ऐसे ही चारों साइड से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको सिर्फ नीचे की साइड से मैंने फ़ोल्ड किया था, बाकी जो दोनों साइड हैं वहाँ से मैंने फ़ोल्ड इसे नहीं किया है। उसके ऊपर हम अभी स्ट्रैप अटैच कर देंगे तो हमारी सुंदर सी पॉकेट जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक ये स्ट्रैप लिया है। ये जो स्ट्रैप है ये टोटल 1.5 मीटर है। यहाँ से मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये है 60 इंच। अब यहाँ पे जो हमने ये पॉकेट अटैच करी है इसका ये जो मार्जिन दिख रहा है, इसी मार्जिन को दबाते हुए यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करना है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए रखना है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए एक साइड में हम आपको सिलाई लगा के बताते हैं। इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमारा जिपर है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे दूसरे साइड में घुमा लेंगे इस तरह से। तो एक साइड में मैंने इसको सिल लिया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी सिलना है। सिर्फ यहीं तक सिलाई लगानी है। दूसरे साइड में भी ऐसे ही रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल लिया है तो हमारी स्ट्रैप जो है वो भी अटैच हो गई, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम फिर से जिपर अटैच करेंगे तो हमें जिपर लेना है। जिपर को ऐसे उल्टा करते हुए यहाँ पे रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे हम उल्टी साइड में पलटेंगे और यहाँ पे देखिए हमने छोटी पॉकेट लगाई थी तो इसके ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आई है। जो हमने स्ट्रैप अटैच करी, पॉकेट अटैच करी, किसी की भी सिलाई इस पॉकेट के ऊपर नहीं आई है। अब यहाँ पे जो हमने जिपर अटैच किया इसको भी ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर हम एकदम किनारी पे ऐसे टॉप स्टिच लगा लेंगे। उल्टी साइड से टॉप स्टिच जो है वो बहुत फिनिशिंग के साथ लग के रेडी होती है। अब यहाँ से हम एक जिपर को निकाल लेंगे और एक पार्ट जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है। दूसरे पार्ट में भी हम पॉकेट अटैच करेंगे तो पॉकेट का साइज सेम ही है और सेम तरीके से यहाँ पे पॉकेट अटैच कर लेंगे। और स्ट्रैप भी जो है वो भी मैंने 1.5 मीटर ली है इस पार्ट के लिए भी, और इसको भी ऐसे सिल लेंगे और यहाँ पे जिपर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट को भी ऐसे रेडी कर लिया है और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर के साइड में पॉकेट लगाई है, अंदर की साइड में इसमें पॉकेट नहीं लगाया है। तो ऐसे हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी दोनों पार्ट हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है। एक पार्ट को ऐसे रखेंगे, दूसरे पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो इसमें हम डबल रनर डालेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। दोनों रनर मैंने डाल लिए हैं, ये देखिए। अब इसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे ये जो साइड है इनको बराबर से हमें मिलाना है और यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। बाकी के जो ये वाले साइड हैं इनको भी ऐसे बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पे भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये वाला जो पार्ट है इसको भी सेम बराबर से ही मिला लेना है और यहाँ पे भी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त कहीं से भी अगर जो थोड़ा बहुत तिरछा हो रहा है वो बाहर की साइड में निकल जाता है तो उसको हम इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों साइड मैंने सिल लिए हैं। अभी इसका जो मार्जिन है इसको भी कवर करने के लिए हमने एक ये पट्टी ली है। इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको इसके ऊपर पलटते हुए सिल लेना है तो इसका जो मार्जिन है वो भी कवर हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाएगी।
तो एक साइड मैंने ऐसे सिल लिया है। सेम ऐसे ही बाकी के जो 2 साइड बचे हैं उनको भी सिल के रेडी कर लेना है। तो बाकी के 2 साइड भी हम सिल लेते हैं। तीनों साइड में मैंने इसके मार्जिन को कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बॉक्स बचे हैं, इनको हमें ऐसे ओपन करना है और यहाँ पे इसका जो मार्जिन है दोनों साइड का, एक को इस साइड दूसरे को दूसरे साइड में फोल्ड करना है और ऐसे बराबर से खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये देखिए एक कोने को मैंने सिल लिया, बाकी के जो 3 कोने हैं उनको भी सेम ऐसे ही मिलाते हुए सिलना है और यहाँ पे भी इसका जो मार्जिन है उसको एक्स्ट्रा पट्टी से कवर कर लेना है। तो देखिए चारों कोने मैंने सिल लिए हैं इस तरह से। अभी हम इसको सीधी साइड में पलटते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे ओपन करेंगे। बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया भी है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। और रबड़ सीट के साथ में बना है तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। देखिए एकदम खाली है और एकदम टाइट बैग है। इस तरह से लूज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रबड़ सीट के बैग जो हैं बहुत ही सुंदर बन के रेडी होते हैं। अंदर की साइड में भी मैंने पॉकेट लगाया है और 2 पॉकेट हमारी बाहर की साइड में आ जाएंगी। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और इस तरह के जो बैग होते हैं उनका यूज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कहीं आप जाते हैं तब भी ले जा सकते हैं या फिर घर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना भी बताया है। और इसका जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो 11 इंच की आएगी, 11 इंच की। चौड़ाई है वो 18 इंच की आएगी, 18 इंच की, इस तरह से। और यहाँ से इसका जो ये बेस है चौड़ाई वाला, ये आएगा 11 इंच का, यानी कि 11 इंच का। ये देखिए तो इस तरह से ये रेडी हुआ है, काफ़ी अच्छे साइज में है। तो आप भी बना सकते हैं। अगर जो आपको इस बैग को मुझसे बनवाना है तो मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मैसेज करके आप इस बैग को हमसे भी बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।